कि हमारा जो काम है वो लोगों तक पहुंचाना आप करते हैं, तो आपके साथ हमेशा संपर्क में रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप हमें सपोर्ट करते रहे ताकि हमारा जो मेहनत है वो पब्लिक तक जाए। मीटिंग लिया जी जी, जैसे कि पुलिस मुख्यालय के जो निर्देश हैं, जो प्रायोरिटीज है, उसको लेके आज प्राइम मीटिंग में सीओ, एसएचओ और एडिशनल एसपी को ब्रीफ किया गया कि आगे का जो कार्य प्रणाली है वो किस तरीके से होना चाहिए। हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, एक स्पेशल ऑपरेशन हम चलाएंगे नशे के खिलाफ और अवैध दारू के खिलाफ। और इस बेल्ट में जैसे आपको पता है कंजम्पशन का इश्यू है, तो अवेयरनेस फ्रंट पे भी हम काम करेंगे, लेकिन एग्रेसिवली नशा तस्करों के खिलाफ हमारा ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा। सिर्फ सीजर्स ही नहीं, जो इनके अवैध संपत्तियां हैं उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी। धारा 68 का भी इस्तेमाल किया जाएगा। फिट एनडीपीएस के तहत लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन भी किया जाएगा। और नए प्रावधानों में 107 बीएनएसएस का जो प्रॉपर्टी सीजर अटैचमेंट की धारा है, उसमें भी अन्य मुकदमों में अनुसंधान अधिकारियों द्वारा प्रॉपर्टी का अटैचमेंट करने की प्रयास की जाएगी। उसके साथ साथ जो न्यू क्रिमिनल लॉ के जो मुख्य बिंदु है उस पर भी हमारा फोकस रहेगा। प्रयास करेंगे कि स्टेट में हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहे ताकि अनुसंधान रिलेटेड संबंधी जितने भी मैटर्स है उसमें भी अच्छे तरीके से हनुमान जिला पुलिस जो है वो काम। जी जी, जैसे कि आपको पता है संगठित अपराधों का इस जिले में बहुत मतलब पुराना ये रहा हुआ है। और 111 112 बीएनएस के जो धारा है उसका भी मैं अभी रिव्यू करवा रहा हूँ। लेकिन एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि संगठित अपराध जितने भी यहाँ पे चल रहे हैं वो किसी भी कैटेगरी के हो, उनपे उनको आइडेंटिफाई करके सोशल मीडिया के थ्रू भी और उनके पुराने मुकदमे और उनके कनेक्शन जो हो सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करके कार्रवाई हमारी सिर्फ कागजों में भी नहीं, फिजिकली भी सख्त कार्रवाई होगी ताकि पब्लिक में एक मैसेज जाए कि इन चीजों में बिल्कुल नहीं पड़े। और ये आश्वासन मैं दिलाऊंगा कि ये कार्रवाई आपको जल्दी दिख दी जाएगी। जी, उनपे जैसे कि समाज में आप खुद ही कह रहे हैं कि ऐसे अपराधिक कैफे में जो होती है, अगर देह व्यवहार का भी कोई हो सकता है या हुक्का पार्लर कुछ चल रहे हो, इन पे भी हमारा लगातार कार्रवाई होगी इन पे। और सीओ सिटी भी जो है इनको भी निर्देशित किया जाएगा कि ऐसे लोकेशन पे दबिश होनी चाहिए और ऐसे अवैध गतिविधियों से पुलिस के खिलाफ पब्लिक में एक मैसेज जाती है तो वो हम होने नहीं देंगे, इस पे भी कार्रवाई जरूर की जाए। जी, इसके बारे में मैं एक बार जानकारी ले लेता हूँ क्योंकि आपने मेरे संज्ञान में लाया है। अगर ऐसी चीजें हो रही है तो जरूर हमारा जो स्टाफ है वो बहुत एफिशिएंट है, जरूर उस पर कार्रवाई की जाए। बड़ी बात ये कि जो क्राइम बढ़ रहा है उसमें कितने का नशे का बड़ा योगदान है, क्योंकि नशे की पूर्ति के लिए सरकार करते हैं। तो बीच स्तर पर अगर इसकी प्रभावी की मॉनिटरिंग हो जी जी, फिर ये रुकावट होगी क्योंकि जो पंजाब हरियाणा है काफी तरह बोल रहे हैं ये क्राइम बढ़ रहे हैं, युवा मर रहे हैं, बड़ा नहीं, बिल्कुल सही बात है आप जो कह रहे हैं। ये बेल्ट जो है वो कंजम्पशन में ज्यादा है, तो यहाँ के युवा, मैं गंगानगर में पहले रहा हूँ तो ऐसे केसेस मैंने खूब देखी। तो हमारा इसमें बेसिकली फोकस, क्योंकि कंजम्पशन बेस्ड सोसाइटी है, अवेयरनेस पे हम ज्यादा ध्यान देंगे। और बीट स्तर का जो आप कह रहे हैं अभी
डीजी साहब के निर्देशन में भी बीट सिस्टम को बहुत मजबूत किया गया है, तो उसकी पूर्ण पालना जो है हम यहाँ करवाएंगे। इसके साथ साथ महिलाओं से संपर्क करके घर में जो चल रहा है, उनके बच्चों के बारे में, उनके पति के बारे में कुछ शेयर करने के लिए महिला बीट अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। तो हम ये बीट सिस्टम को अगर स्ट्रेंथन करेंगे तो गांव लेवल से जो बातें हैं, जो थाने तक नहीं आ पाती है, एसपी ऑफिस तक नहीं आ पाती है, वो बीट अधिकारियों के माध्यम से हम तक आएगी। और आसूचना सिस्टम जो है यहाँ पे जो बनी हुई है, उसको और मजबूत बनाएंगे। लगातार आसूचना अधिकारियों के साथ मीटिंग लेंगे, उनका जो अकाउंटेबिलिटी है वो फिक्स करेंगे। तो सिस्टम में ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी अधिकारी हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके जो इंफॉर्मेशन फ्लो है इसको और मजबूत बनाएंगे, ताकि कार्रवाई अच्छी तरीके से हो। और दूसरा, एक हेल्पलाइन नंबर मैं मेरी खुद की तरफ से भी दे रहा हूँ, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस का सीयूजी नंबर है, वो फोन मेरे पास ही होगा। वो नंबर अभी हम प्रेस नोट भी जारी कर रहे हैं। तो कोई भी किसी तरह का गोपनीय सूचना एसपी को सीधा देना चाहते हैं तो वो मैसेज या कॉल के माध्यम से मुझे दे सकते हैं। कहीं पे उनको स्टाफ के बारे में कोई शिकायत करनी है किसी बात को लेके, उसके बारे में भी बता सकते हैं। कहीं कोई गड़बड़ हो रही है, अवैध गतिविधियां हो रही है, कोई ऐसा बदमाश है जो लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है, अवैध काम कर रहा है, ऐसी चीजों के बारे में सीधा एसपी को वो सूचना दे सकते हैं। और उनका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा और कार्रवाई भी 24 घंटे के अंदर किया जाएगा। अभी आपको अभी शराब की बात करें, अभी शराब की बात करें, यहाँ जो शराब की ठीक है, तो आप सुनने का हमारे बंदे में स्टेट बोलने में कहता हूँ, और दूसरे बात कोई ऐसा होता नहीं है जिसके बिल्कुल ऐड दोनों आहार जिसको लगी शराब की कभी अवेज और ये जिसकी बात कर रहा है, जिसकी बात कर रहा है, ड्रिंक करने के लिए मात्र 2 लाइसेंस दिया। इसके अलावा तो अभी जी नहीं नहीं, जरूर जरूर, क्यों नहीं होगी। और जैसे आप कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। कुछ जगहों पे देखा है कि जहाँ पे भी ठेका है उसके बगल में लोगों को आकर्षित करने के लिए बिठा के पीने के लिए वो करवाते। बट मैं खुद भी फील्ड में रहूंगा, ऐसे जगह जो मेरे नॉलेज में आएंगे तो सीओ और एसएचओ को मैं खुद मौके पे भेज के उसको क्लियर करवाऊंगा।